नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। लोकसभा और राज्यसभा में एक लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल आखिरकार पास हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस और डीएमके समेत अन्य विपक्षी पार्टियां देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जाएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये काम नहीं होना चाहिए। वहीं बिल पेश होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया, मुसलमानों के लिए हितकारी बताया। वक्फ बिल पर संसद में बहस के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए यह कहा गया कि इस पूरे मामले पर विपक्ष राजनीति कर रहा है और पूरे देश में भ्रम की एक स्थिति पैदा हो रही है। वहीं विपक्ष आरोप लगाता रहा कि सरकार पूरे मामले पर मुसलमानों को लेकर अपना एक राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है। तो क्या ऐसा ही कुछ है? क्या वक्फ मुसलमानों के हित में है या फिर यह कानून उनकी जमीन पर सरकार के जरिए कब्जा करने का कानून है? सवाल कई हैं जिनका सीधा जवाब जनता को मिलना चाहिए, जिससे सारे भ्रम दूर हो सके। इसी मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी साहब, जिनसे कई सवाल होंगे और उनका सीधा जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे, ताकि वक्फ कानून को लेकर जो भ्रम और झूठ फैलाए गए हैं उन पर से पर्दा हट सके और सच सामने आ सके। शमून कासमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो मुसलमान यही पूछ रहे हैं कि जरूरत क्या है साहब? आप महंगाई पर फोकस कीजिए ना, बेरोजगारी पर फोकस कीजिए ना। आप तो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं, आपको अचानक मुसलमानों का भला क्यों सूझने लग गया? जरूरत क्या है आपको इसकी? नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें हैं, खुसूसन मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर रहा हूं और पहले बधाई देना चाहता हूं मैं कि उन्होंने हिम्मत और साहस की है। होम मिनिस्टर साहब, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, मैं साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो निर्णय लिया और जो फैसला लिया, देश और देश के मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे, जिन्हें एक षड्यंत्र के तहत पहले एजुकेशन से दूर किया, फिर उन्हें वोट बैंक बनाए रखने के लिए एक लंबा कार्यकाल कांग्रेस का रहा है और अन्य विपक्षी दलों का। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ, जिसे हम तुष्टीकरण कहते हैं, उन्हें खुश किया, उनका कल्याण नहीं किया। 1947 से और आज तक, 2014 से पहले तक ज़्यादातर सरकार जो है वो कांग्रेस की रही है या उन सेकुलर, तथाकथित सेकुलर लोगों की सरकार रही है कि जिन्होंने मुसलमानों का वोट तो लिया मगर उनका कल्याण नहीं किया। और ये जो मुस्लिम तंजीमें, ख़ास तौर से मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछना भी चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मुस्लिम तंजीमें, जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, इन्होंने कांग्रेस का मीडिएटर होकर के उन्हें सपोर्ट किया है या नहीं किया, ये बताएं अवाम के सामने आकर के। और आखिर 60 साल का लंबा कार्यकाल, जिसमें उन प्रॉपर्टी के ऊपर जो तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है हमारी वक्फ जायदादें, वक्फ संपत्ति तीसरे नंबर की है। यानी पहले आर्मी, फिर रेलवे और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीनें हैं। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, आप इसके ऊपर गौर करिए कि जिन पर हॉस्पिटल बनने चाहिए थे ताकि आपको अच्छा इलाज मिलता, जिन पर स्कूल और कॉलेज बनने चाहिए थे ताकि आपके बच्चे अनपढ़ ना रहते, मगर क्योंकि अगर आप पढ़ लिख जाते तो आप उनकी मंशा के मुताबिक काम नहीं करते, आप वोट बैंक नहीं बनते। एक पढ़ा लिखा आदमी कभी किसी से धोखा नहीं खा सकता, और अगर उसे धोखा मिलेगा भी तो बहुत जल्दी वो उससे बाहर निकल आएगा। तो आज मुसलमानों को, जिन मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से और एक विडंबना है, जिन मुसलमानों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए ये वक्फ प्रॉपर्टी दान की गई थी, उसका मिसयूज ही नहीं दुरुपयोग हुआ। और दुरुपयोग कैसे हुआ कि लीज पर, 100 साल की लीज पर आपने बड़ी बड़ी जमीनें
यानी करोड़ों अरबों की जमीनें आपने लीज पर दे दी, और उस लीज भी कितनी कि 1 साल के अंदर 5,000 या 1,000 या 1 रुपया किराया मिलता। और फिर इन्होंने उसके ऊपर अपने मॉल बनाए, अपने ऑफिस बनाए, अपने कॉम्प्लेक्स बनाए, अपने कॉलेज बनाए, ताकि इनकी जिंदगी तो खुशहाल रहे, और जिनके लिए ये वक्फ की गई थी वो बदहाली का शिकार हैं। और सितम ये है कि वही लोग आज जिन गरीबों के लिए, यतीमों के लिए ये प्रॉपर्टी दान की गई थी, वक्फ की गई थी, वही लोग आज सड़कों पर उन्हें उतार रहे हैं कि आज दीन खतरे में है, मस्जिदें खतरे में हैं, कब्रिस्तान खतरे में है। तो मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बड़े बड़े लोग अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। अगर ईमानदार हैं तो ईमानदारी दिखनी भी चाहिए। आप आइए और बताइए कि आपने 60 साल के दौर में जो आपने झोली भर भर के आपने कांग्रेस को वोट दिलवाए, और आपने आरएसएस और बीजेपी का नाम लेकर के मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा, उनके अंदर डर पैदा किया। आप बताइए कि आपने उनके कल्याण के लिए क्या काम किया? कोई काम आपने नहीं किया कहीं भी। आपको मैं आज आपके बीच में मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो सपना साकार करने के लिए काम कर रहे हैं कि एक हाथ में मुसलमानों के कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान। तो हमने मदरसा बोर्ड की जब से हमें जिम्मेदारी मिली, हमने एनसीईआरटी को के सिलेबस को लागू किया। वहां सिर्फ वो धार्मिक एजुकेशन हासिल करते थे, आज उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जा रही है। और इसलिए दी जा रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये मुसलमानों के गरीब बच्चे जो पसमानदा समाज से ताल्लुक रखते हैं, बहुत गरीबी की रेखा के नीचे होते हैं, जो कहीं पढ़ नहीं सकते, ये इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन सकते? तो मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं क्योंकि मेरी बैकग्राउंड मदरसा ही है, हमें पता था कि मदरसों के अंदर किस चीज को लागू करना चाहिए। धार्मिक एजुकेशन पर की तो स्वतंत्रता है आपको, आप पढ़िए। और हमने अपने मदरसों का, जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड मदरसे हैं, हमने उनका आह्वान किया कि ये बच्चे इस देश की अमानत है। अगर आपने इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया तो आप अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे? आप सोचिए। तो मैं आज आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने इन सारे सुधार किए। फिर उसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुसलमानों से खास तौर से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने आपको डराया, आपको वोट बैंक बनाया, और जब जब इलेक्शन आया एक जमात निकलती है, ग्रुप निकलते हैं, गिरोह निकलते हैं, कहते हैं जो बीजेपी को हराए उसे वोट दो। भाई कितना लोकतंत्र के अंदर आप उनके वोटों का भी ठेका ले रहे हैं। और ये तथाकथित सेकुलर पार्टियों को, विशेषकर कांग्रेस को, इन्होंने ये विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत करिए, आप जैसे चाहें करते रहिए, बस हमारा घर खुशहाल रहे। तो कांग्रेस ने उस जमाने के अंदर कहा कि आप जो वक्फ प्रॉपर्टी है, हम आपको इसमें अथा पावर दे रहे हैं, जो चाहो करो, इसे बर्बाद करो, अपने घर को आबाद करो। यही वजह है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कासमी साहब, विपक्ष कह रहा है कि भाई मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलाप हैं, आपको गैर मुस्लिम सदस्य क्यों बोर्ड में चाहिए, आपको महिला क्यों बोर्ड में चाहिए? जो अभी सिस्टम चल रहा है वो भी तो सरकार ही चलाती है। कोई भी राज्य है जिसका वक्फ बोर्ड है, उसका चेयरमैन अपॉइंट कौन करता है? सरकार ही करती है। वक्फ ट्रिब्यूनल में बैठता कौन है? जजेस ही तो बैठते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई मौलवी बैठकर सारे फैसले सुना देता है। नहीं, ठीक है, आपने ठीक कहा कि जजेज ही बैठते हैं। हाँ। मगर इसमें जो समझने की चीज़ है वो ये है कि कांग्रेस ने अपने ज़माने के अंदर 2013 में जाते जाते उन्होंने एक फ़ैसला किया कि वक्फ बोर्ड, जिसके ऊपर कन्फ्यूज़न है बहुत देश के अंदर, मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि वो आपकी तुष्टिकरण के लिए, यानी आपको खुश करने के लिए इन्होंने अमेंडमेंट उसमें किया। और मैं आपसे ये बताऊं कि एक बात तो पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि 60 साल के जितने चेयरमैन रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, आप उनकी इंक्वायरी करा लीजिए। आज तक जितने भी, आज तक, क्योंकि कानून तो वही चल रहा है ना, वही चल रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने करप्शन किया है और मीडिएटिंग करके नीचे से उन ज़मीनों को जिस तरह से लीज पे दिया है, जहाँ जहाँ जिन जिन अध्यक्षों ने ऐसा किया है, उनकी सबकी इंक्वायरी हो, उनसे उसकी रिकवरी हो। और जब रिकवरी होगी तो मैं समझता हूं कि आप ये देखेंगे कि वो जो गरीब और नादार थे, जो इनके वफादार थे,
कांग्रेस के, जिन्हें इन्होंने उन्हें अध्यक्ष का पद दिया था, आप देखेंगे उनकी आय, उसके बाद जब वो चेयरमैन बन गए, अध्यक्ष बन गए, तब आप उनकी आमदनी का ब्यौरा जब लेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस सरकार ने काम किया है या उनके बर्बाद करने में पिछले 60 साल का दखल है। आम लोगों को लगता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ कहने की बातें हैं, वो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं आएगी। अगर आपको पुराने अध्यक्षों की जांच करनी ही होती, चेयरमैन पुराने जो थे वक्फ बोर्ड की, उनकी जांच करनी ही होती, तो 11 साल से तो आप सत्ता में ही करवा के पता लगा लेते किसने कितनी जमीन हड़पी हुई है। नहीं तो वो तो सारी चीजें अब आ जाएंगी ना। अब आप देखिएगा, आप दूध का दूध और पानी का पर कार्रवाई करने से कानून थोड़ी ना रोक रहा था। कानून जैसे नहीं, देखिए आपको एक बात बताएं कि हमारा देश संविधान से चलता है। अगर हम कोई ऐसा कोई भी हम या हमारी सरकार या हमारे प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसा काम करेंगे तो आप फिर ये कहेंगे कि साहब ये तो कानून नहीं है, कानून तो ये है। तो पहले उसके अंदर संशोधन होकर के अब उन जितनी बड़ी बड़ी ये मछलियां हैं, तो अब आप विश्वास दिला रहे हैं कि जितने पुराने भ्रष्टाचार के केसेस हैं सारे खुलेंगे, जिन्होंने जमीनें हड़पी हैं सब खुल जाएगा? खुलेंगे ही नहीं, सारे राज खुल जाएंगे, कार्रवाई भी होगी उन पे। और मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि देखिए, आप एक बात और देखिए कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने कहा कि उस पे इन्होंने क्यों नहीं उसका मिसयूज क्यों किया, क्योंकि इन्हें ये पता है, इन्हें ना तो अल्लाह के यहाँ जाने का डर है और ना इन्हें अवाम का डर है। अवाम को तो इन्होंने बहका लिया, इसलिए कि मुसलमानों के पास एजुकेशन है नहीं। अब जो लोग सड़कों पे हैं आज, जिन्हें ये सड़कों पे उकसा के ला रहे हैं, आपको मैं बताऊं कि कौन सी मस्जिद के ऊपर, किस मस्जिद के ऊपर कब्जा हो रहा है, किस कब्रिस्तान के अंदर आपको दफनाने से रोका जा रहा है। मैं एक और बात आपको बताऊं कि अभी उत्तराखंड राज्य के अंदर यूसीसी आया, यूसीसी जब आया और वो लागू हो गया तो उसके जितना उसकी ड्राफ्टिंग है, मैंने खुद कहा कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहल की, और उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है कि जिसने पहल की, एक संविधान, एक विधान, एक कानून के, एक देश श्रेष्ठ देश। तो अब आपको, मैंने इन लोगों से पूछा, मतलब अपने जितने हमारे उलमा हैं मेरे पास आते रहते हैं, क्योंकि आपको मैं वीडियोस भी भेज दूंगा, मैंने उनसे ये पूछा कि ये बताओ कि इसका एक कोई प्रावधान जो मुसलमानों से या इस्लाम से टकराता हो, एक बताइए। कोई नहीं बताता है। भाई शादी का रजिस्ट्रेशन आपके लिए उसमें कौन सी मुदाखलत हो गई? इसी तरह से आपकी जितनी ये 3 तलाक हो, इसका कोई इस्लाम से, अल्लाह को सबसे नापसंदीदा कोई चीज़ है तो वो 3 तलाक है। इसी तरह से कुप्रथा हलाला ला करके आप आए, उसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं था। आपने अपने मज़े के लिए, मक्कारी के लिए आपने उस कौम को, उस कौम की बेटियों को, हमारी माँ बहनों को आपने परेशान और उन्हें अपमानित करने के लिए उसे राइज किया। वरना एक आलिम मुझे आके बताए कि ये तरीक़ाकार जो इन्होंने अपनाया, क्या ये इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है? हरगिज़ नहीं रखता। उसका इतना कंसेप्ट था कि अगर किसी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, यानी अपनी वाइफ को, बीवी को छोड़ दिया, या उसने तलाक ले लिया, उसने किसी और से जाके विवाह कर लिया, शादी कर ली, उसकी वो डेथ हो गई या उसने भी छोड़ दिया, तो बस इतना कंसेप्ट है कि वो अपने एक्स हस्बैंड के पास, शौहर के पास वो लौट सकती है, यानी निकाह करके फिर से वो बीवी बन सकती है। इतना था। अब इन्होंने क्या किया कि जेड ने, XYZ, एक्स ने तलाक दिया, जेड से उसका निकाह कराया, फिर उसने तलाक दिया, फिर आपने उसका निकाह कर लिया। अरे तुमने ये इस्लाम का मजाक उड़ाया। तो अगर सरकार ने ये काम किया तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये रिफॉर्म अल्लाह पाक ने करवाया मोदी जी से। अगर 3 तलाक पर आज हमारी बहनों को अगर राहत मिली है तो ये काम भी मोदी जी से अल्लाह पाक ने लिया। अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, आप जाइए शहर शहर, गांव गांव जाइए, वो जाहिल लोग, जो अनपढ़ लोग हैं, जिन्हें पता भी नहीं है कि बीवी के हुकूक क्या हैं, जिन्हें उनके अधिकारों का मालूम नहीं है, चाय में पत्ती ज्यादा हो गई, तलाक दे दी, नमक ज्यादा हो गया खाने में, तलाक दे दी। उनसे किसी ने ये बताया ही नहीं उन्हें कि इस्लाम क्या तुम्हें सिखाता है। वो इस्लाम की ABCD भी नहीं जानते। इन लोगों का मजा आ गया, किस लिए कि उनकी ज़कात, खैरात, उनके अतियात, उनकी इमदाद सब इनके यहाँ आती है, और ये ठेकेदार बन गए। कोई स्कूल और आपको एक मजेदार बात बताता हूं, ये वेस्ट यूपी, पहले उत्तराखंड भी वेस्ट यूपी का हिस्सा होता था, इसमें जमींदारों की, मुस्लिम जमींदारों की अक्सरियत थी। जहां जहां मुस्लिम जमींदार हैं वहां आपको कोई स्कूल और कॉलेज नहीं मिलेंगे, खासतौर से लड़कियों के नहीं मिलेंगे।
आज भी किसी जिले के अंदर आप चले जाइए, गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज के अलावा लड़कियों का डिग्री कॉलेज किसी एक धन्ना सेठ ने बनाया हो या किसी आज के एमएलए और एमपी ने बनाया, आज तक की बात कर रहा हूं मैं। आप जाइए, इंक्वायरी करिए, 94% बच्चे मुसलमानों के हमारे हिंदू भाइयों के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। हमारी बच्चियां उसमें पढ़ रही हैं जो हिंदू भाइयों ने के बनाए हुए हैं। इन्होंने अपने पैसे को एजुकेशन पे खर्च नहीं किया। तो इसलिए अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों से कि ये वक्फ तरमीमी बिल जो आया है, ये मैं आपको ये बता दूं, आप कान खोलिए अपने, आप कुरान को पढ़िए। कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहते हैं, गॉड, खुदा, ईश्वर, वो कहता है मुल्क हमारा है, मुल्क हमारा है, हम जिसे चाहते हैं उसे इज्जत के तौर से देते हैं। और आप नहीं जानते कि हुकूमत तो इज्जत ही तो होती है, हुकूमत इज्जत है अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह अगर किसी को इज्जत दे रहा है तो आप कौन हैं किसी को बेइज्जत करने वाले? आप कौन हैं अल्लाह की नाफरमानी करने वाले? मैं आगे और बात कहना चाहता हूं आपसे। अभी मैं आपसे जिक्र करूं कि लोकतंत्र है अपने देश के अंदर, संविधान से चलता है। हमारे मुसलमानों की बदनसीबी यह है कि इन्होंने उन लोगों को राजा बनाया, अपने वोट झोली भर भर के दिए। और आरएसएस से और बीजेपी से, मैं आरएसएस की बात करूं, मुसलमानों से कहना चाहता हूं, जो इन्वायरमेंट की बात करते हो, हिमालय की रक्षा की बात करते हैं, गाय की बात करते हो, जल ही जीवन की बात करते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो मुसलमानों का वध कैसे करेंगे? आप हर आदमी को आरएसएस का मत समझिए, हर आदमी को आप बीजेपी का मत समझिए। आज अभी डॉक्टर मोहन भागवत जी, आदरणीय सरसंचालक महोदय ने एक बात कही कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के नाम पर नेता बनना चाहते हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट बात क्या होगी? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे ये लोग चोला बदल के मुसलमानों को उन्हें वोट बैंक बनाया, ऐसे अदर्स भी हो सकते हैं। मगर आप भाजपा को, मैं आज आपको बताऊं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से, जो भी आपने कहा, 11 साल से किसी एक मुसलमान को अगर कहीं भेदभाव हुआ हो, कहीं किसी योजना के अंदर शामिल ना हुआ हो। अभी मैं एक अपने देहरादून के एक मदरसे के निरीक्षण के लिए गया था, वहां मैंने पूछा मुसलमानों से मस्जिद में कि भाई ये बताओ कि तुम्हें इन जो योजनाएं हैं हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारी उत्तराखंड राज्य के सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप बताइए कि, तो एक नौजवान उठता है, मैं उसी के अल्फाज में कह रहा हूं, उसने कहा, सर मेरी माँ हमारे बीच में है। तो हमने कहा भाई क्या हुआ? सर अगर हमारे पास आयुष्मान कार्ड ना होता तो हम अपनी माँ को नहीं बचा सकते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, आयुष्मान कार्ड से हमारी माँ का इलाज हुआ। और मैं एक को नहीं, मैं अनेकों लोगों को जानता हूं, हजारों लोगों को जानता हूं, गांव के अंदर, क्योंकि गरीब मुसलमान हैं, उनके पास कार्ड बने हुए हैं और उनसे उनका सस्ता इलाज उन्हें मिल रहा है। आप बताइए कि जो जन कल्याणकारी काम हो रहे हो तो अल्लाह उनसे राजी नहीं होगा, अल्लाह उनसे खुश नहीं होगा। और जिन्होंने लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो जमीनें आपको वक्फ से मिलेंगी वो तो आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देंगे, वो कहाँ गरीब मुसलमानों को कहाँ मिलेंगी वो जमीनें? आज तक मिली हैं क्या? कभी किसी गरीब को किसी योजना से जमीनें मिल गई हैं क्या? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए एक बात सुनिए आप, बहुत कि कोई सरकार किसी की जमीन को नहीं दे सकती, इन्होंने दिया है लीज पर, तो इन्होंने दिया, अपने बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं। आज अगर इंक्वायरी करेंगे आप, मैं उन सबको, आप धीरे धीरे सारे लोग सामने आ जाएंगे, चाहे ओवैसी हो, जिस भी पार्टी से ताल्लुक रहा है, जिस भी पार्टी से, कांग्रेस हो, समाजवादी हो। अब समाजवादी को देखिए, 5 मेंबराने पार्लियामेंट एक परिवार के हैं। हम लोग अपना कोई पिए भी दूध, यानी दूध और खून का जिससे रिलेशन निकलता हो, उसे नहीं रख सकते आप। और वहां 5 लोग एक परिवार के पार्लियामेंट के अंदर हैं। एक परिवार के 3 सदस्य कांग्रेस के, मां, बेटी और बेटा, तीनों पार्लियामेंट के अंदर हैं। आप बताइए मुसलमानों को जिन जगह, वायनाड से, और ये कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, कहते कांग्रेस उस जगहों से आ रही है, या समाजवादी उन जगहों से जीत कर रही जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, जहां मुस्लिम बाहुल्य तौर से हैं। और इन्होंने एक माहौल बना दिया कि बीजेपी के खिलाफ इन्होंने एक माहौल बनाया कि ये तो मुसलमानों की दुश्मन है। एक ऐसा नैरेटिव इन्होंने
कायम कर दिया, मुसलमानों को डरा दिया, उन्हें ऐसा घबरा दिया अगर कोई मुसलमान निकल, हमारे कई लोग लड़े, कई मुसलमान लड़े, उन्हें मुसलमान वोट नहीं देते क्योंकि ये कहते हैं कि बीजेपी को वोट मत देना। भाई एक लोकतंत्र, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां लागू है। हर पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर की निगरानी में चलती है, आप उसे असंवैधानिक कैसे कह सकते हो, लोकतांत्रिक कैसे कह सकते हो, कैसे आप अपील कर सकते हो? डीएम साहब को पावर ज्यादा मिलेगी इस कानून के बाद। वो आप किसी भी जमीन पर दावा करते हैं उसके पेपर मांगे जा सकते हैं, और अगर पेपर नहीं दिखाए गए तो उस जमीन पर हक छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में कई ऐसी जगह होंगी, चाहे उनमें मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे ईदगाह हो, ये इस तरीके की जितनी भी जगह हैं, अगर उनके पेपर आपने नहीं दिखाए तो वो जमीनें जाने का खतरा तो है ही। वो कह रहे हैं अब ये तो इतने दशकों से ये जमीनें हमारे पास है, इनके कोई कागज है नहीं, कल को डीएम साहब कागज मांगेंगे, कागज नहीं हुए तो जमीन तो गई हाथ से। उसमें भी आप देखिए कि जो वक्फ यूजर के बारे में बात थी, वक्फ बाय यूजर, हाँ वक्फ बाय यूजर, हाँ, तो उसमें इसमें प्रावधान है, मेरे पास वो है, ये अभी मेरे पास है सारी चीजें, उसमें देख रहा था मैं। तो उसमें ये प्रावधान किया, जो पुराने जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जिनके कागज नहीं, बहुत प्राचीन जमाने की हैं, उन्हें उससे अलग किया गया है। हाँ, जो अब आगे होंगी उसके आपको जो है कागजात, आपको उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिखाने भी पड़ेंगे, आपको ये पुरानी वाली छोड़ देंगे, मगर जो पुरानी है उनके ऊपर तो ये तो बहुत बड़ा इनका एक डिमांड थी, हाँ, उसे मान लिया गवर्नमेंट ने। हाँ, और जो और डिमांड जिनके बारे में कह रहा है, मैं एक बात बताऊं, जो लोग ये कहते हैं कि इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों नहीं हो सकते, आप एक बात बताएं यार, हमेशा हमारे साथ हमारे हिंदू भाई हर मसले में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमारी पूजा पद्धति तो अलग है, बाकी तो हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। अगर कोई दूसरे धर्म का मानने वाला और वो यानी मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, तो आपको उसमें ऑब्जेक्शन कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि हमारी यहाँ जो व्यवस्था है, मैं खुद मदरसा बोर्ड का एज ए चेयरमैन के, तो हमने देखा कि हमारे जो सिस्टम है हमारा, कि भाई प्रमुख सचिव से लेकर के सचिव, और सचिव के बाद डायरेक्टर, और डायरेक्टर के बाद डिप्टी डायरेक्टर, और डिप्टी डायरेक्टर के बाद में फिर डिप्टी रजिस्ट्रार, ये एक अमला होता है। अब आप ये देखिएगा कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर और हमारे सचिव नॉन मुस्लिम हैं, आईएएस हैं, तो क्या हमें कहीं कोई बाधा आती है? कोई बाधा नहीं आती, हम सारे काम हमारे सुचारू रूप से चलते हैं। इसलिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब वो हिंदू हैं तो क्या जानेंगे मुसलमानों के बारे में, अरे भाई जब हम हिंदू रीति रिवाजों को जानते हैं तो मुसलमान, तो जो हिंदू हैं वो मुस्लिम रीति रिवाजों को क्यों नहीं जानते या क्यों नहीं जानेंगे? क्या आपने ऐसा कैसे महसूस कर लिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है? इस्लाम को नॉन मुस्लिम जानने वाले उतने ही हैं जितना आप जानते हैं जी। मैं भी हिंदू और सनातन धर्म को उतना ही जानता हूं जितना हिंदू भाई जानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अभी सरकार के सामने है। एक तो ये देखना होगा कि किस तरह से सड़कों पर विरोध होते हैं, उन पर नियंत्रण कैसे होता है, और दूसरा अदालत में चुनौती दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है, कई और संगठनों ने कहा है कि वो अदालत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां पर भी एक कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती शमून कासमी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आम लोगों के मन में बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बेबाक तरीके से, बड़ी डिटेल में आपने उन्हें समझाया, आसान तरीके से समझाया। उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें इस नए कानून को लेकर जानने और समझने को मिली होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। थैंक यू। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शिलाजीत के बारे में कौन नहीं जानता।